करता करे न कर सके, शिव करे सो होए, तीन लोक नौ खंड में महादेव से बड़ा न कोई, महादेव की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। और ये जो 9 ही ग्रह हैं, 9 खंड 9 ग्रह, ये सभी 9 ग्रह भी महादेव की मर्जी के बिना चल नहीं सकते, और इन्हीं महादेव की मर्जी से ये ग्रह चलते हैं और इनका ही अपने पे प्रभाव आता है। 9 ग्रहों में 4 ग्रहों को बहुत ज़्यादा अधिक महत्वपूर्णता दी गई है। महत्वपूर्ण तो सभी 9 ही ग्रह हैं, लेकिन ये 4 जो ग्रह हो जाते हैं, इनका प्रभाव आप पे लंबे समय तक बना रहता है। आप इन 4 ग्रहों को देखेंगे तो पहला ग्रह हो जाता है शनिदेव। शनि ग्रह वो ग्रह है जो कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। शनिदेव क्यों पीछा नहीं छोड़ता, आप उस चीज़ को समझेंगे तो भली भांति समझ में आएगा कि कर्म आपने आज तक सुना होगा कि कर्म आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। आपने अच्छे कर्म किए, बुरे कर्म किए तो उनका फल आपको मिलेगा, और कर्मदाता शनिदेव है, कभी भी पीछा नहीं छोड़ते। शनिदेव हमेशा आपके पीछे लगे रहेंगे। ठीक उसी प्रकार आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ देखेंगे बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह वो है जो कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ता, क्योंकि ये सात्विक ग्रह है, जीव मात्र की रक्षा करने वाला ग्रह है, तो ये हमेशा आपका हाथ पकड़ के चलेगा अगर इसके बस में रहा तो। यह अपने कहें कि आउट ऑफ द वे जाकर के इंसानों की मदद करता है, वृद्धियां करवाता है, चीज़ों को पॉजिटिव करने की कोशिश करता है, आपके अंदर भी पॉजिटिविटी लाने की कोशिश करता है, इसलिए यह कभी हाथ नहीं छोड़ता। दो ग्रह जो हो जाते हैं वह राक्षस ग्रह हैं, ये कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ते हैं। कभी राहु साथ रहेगा, कभी केतु साथ रहेगा, लेकिन इन दोनों ही ग्रहों में से एक ग्रह तो आपके हमेशा पीछे लगा ही रहेगा। हमेशा आपका देख लो, कभी भी है ना, छोड़ेगा नहीं, अकेला नहीं छोड़ेगा, क्योंकि छाया ग्रह है। और छाया कितनी ही रोशनी में चले जाओ, कितने ही अंधेरे में चले जाओ, छाया तो रहेगी ही साथ में, परछाई हमेशा रहेगी। हो सकता है वो परछाई अंधेरे में दिखे ना, लेकिन रहेगी तो जरूर, होगा तो कुछ ना कुछ सही। तो अब बात करते हैं राहु ग्रह की, क्योंकि राहु ग्रह छाया ग्रह है और वृषभ राशि पे क्या परिणाम लेकर के आना है। देखिए, वृषभ राशि और राहु का आप देखेंगे ना, तो वृषभ राशि में राहु ग्रह अपने उच्चतम परिणाम लेकर के आता है, अपने बहुत अच्छे परिणाम लाता है। मतलब वृषभ राशि के लिए तो राहु ग्रह बहुत अच्छा है। अब अगर राहु ग्रह आपके अच्छी जगह पे किसी अच्छे हाउस में बैठता है तो वहाँ पे अच्छे परिणाम लाएगा। और अभी के समय में आप देखेंगे तो राहु ग्रह आपके 11वें भाव लाभ भाव में बैठा है, जो राहु के लिए फेवरेबल जगह है। लाभ कमाने के लिए या लाभ खींचने के लिए, लाभ लेने के लिए यह जगह राहु के लिए मोस्ट फेवरेबल जगह मानी गई है। देखिए, फेवरेबल जगह पे बैठा है राहु। नक्षत्र को देखोगे, या क्यों अभी अपन बात कर रहे हैं, देखिए राहु के नाम है ना, शनि देव ने यह समय कर दिया है। अंतिम के जो 6 महीने बचेंगे साल 2024 के, वह शनि देव ने राहु के नाम कर दिए। अब राहु के नाम हुए हैं, इसको मतलब आप समझिए कि राहु उतना ही प्रभावी होगा, तभी तो शनिदेव के थ्रू आई है यहाँ पे ये बात आपके। अब आप देखेंगे कि क्यों शनिदेव ने किया, वो देखो। एक तो साल 2024 तो शनि का नाम बन गया, ये आपको मैंने पहले भी बता दिया, अपने कई वीडियो में मैंने बताया। अब क्यों हो रहा है उसको समझो, उसको समझने के लिए राहु को थोड़ा सा आपको क्लियर समझना पड़ेगा। देखिए, राहु ग्रह जो होता है ना, वो बाउंडेशन में नहीं बनता, एक्सप्रेस करता है अपनी चीज़ों को। बढ़ोतरियां हैं राहु के पास में, बैरियर्स को तोड़ करके निकलने की कलाएं राहु के पास में है। छोटी चीज़ नहीं सोचेगा, हमेशा सोचेगा बड़ा, मुझे चाहिए बड़ी चीज़। छोटी चीज़ में हाथ नहीं डालेगा, हल्के फुल्के में हाथ नहीं डालेगा, लोकल चीज़ों में हाथ नहीं डालेगा। ये चाहेगा ब्रांड, मुझे ब्रांडेड चीज़ चाहिए, अच्छी चीज़ चाहिए, पैसा लगे लगे अच्छी चीज़ हाथ में आनी चाहिए। तो राहु वो है। क्यों? क्योंकि राहु रॉयल प्लेनेट है, राजा ग्रह है। राक्षसों में भी तो ये राजा ही था ना, रहेगा तो राजा ही, तो वैसा ही इसको चाहिए। अब क्योंकि षड्यंत्रकारी और लाभ भाव में बैठा है तो लाभ इसको चाहिए। अब आपके सवाल मन में आएगा कि हमने लाभ लिए नहीं, तो अगर आप राहु के मुताबिक थोड़े से ढल जाते हैं, राहु के लिए कुछ काम कर देते हैं,
कुछ जनरल रेमेडीज, जेनेरिक रेमेडीज आप राहु के लिए करते हैं तो राहु पॉजिटिव भी होगा। उसके लिए आपको अपनी कुंडली को भी समझना पड़ेगा। लेकिन अब अगर अपन यहाँ पे बात करें ना अभी एक जनरल बात वृषभ राशि के लिए, तो वो आप समझो, राहु ग्रह या कोई भी ग्रह होगा तो वह ग्रह 30 कलाओं तक एक राशि में रहता है। 30 कलाओं मतलब 30 डिग्री तक ये एक राशि में कोई भी ग्रह रहता है। राहु अभी 19 डिग्री और 35 कला के आसपास ये चलता है, 19 अंश पे। ठीक है, अब आप देखेंगे कि 19 अंश है, कोई भी ग्रह होगा वह प्रभावी कब होता है? 12 से लेकर के 17 अंश या 17 डिग्री तक यह हमेशा कोई भी ग्रह होगा ना तो वो प्रभावी होगा। एक बात तो अपने को ये क्लियर होती है। दूसरा आप देखेंगे या आपको समझ में आता है तो 13 डिग्री एक कोई भी ग्रह होगा ना तो 13 डिग्री तक एक नक्षत्र में रहता है। नक्षत्र की बात क्यों आई? क्योंकि नक्षत्रों का समूह ही मिलकर के एक राशि बनता है। अब ये मीन राशि में बृहस्पति है, मीन राशि में बृहस्पति रेवती नक्षत्र जो था, बृहस्पति का अंतिम नक्षत्र कह लो, इस मीन राशि का अंतिम या राशि चक्र का अंतिम नक्षत्र कह लो, रेवती नक्षत्र है। रेवती नक्षत्र में राहु ने प्रवेश किया। अब राहु केतु जो ग्रह हैं वह हमेशा रेट्रोग्रेड चलने वाले उल्टे ग्रह चलते हैं, हमेशा वक्री चलेंगे। अब वक्री चल करके रेवती में नक्षत्र में ये था, अपना काम किया इसने, रेवती नक्षत्र में रहा ये। अब यह परिवर्तन होगा अगले जो उससे पहले, रेवती से पहले नक्षत्र जो आएगा उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो है वो शनिदेव के अधीन है। तो यहाँ पे आप देखिए शनिदेव के नाम आ गया ना यहाँ पे, तो शनिदेव ने कर दिया राहु के नाम के, भाई तुम मेरे नक्षत्र में हो तो मेरे तरह ही प्रभाव लाओगे, मेरी तरह ही, मेरे ही जितना बल आप रखोगे अपने पास में। क्योंकि राहु केतु के पास में पर्टिकुलर अपनी कोई राशि नहीं है, अपनी राशि ना होने की वजह से ये जिस राशि में बैठते हैं ना उस पर अधिकार जमा लेते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि मीन राशि में बैठे तो मीन राशि की तरह ही इनको यहाँ पे राहु देव को ज्ञान मिल गया और शनि के नक्षत्र में चले गए तो शनि के तरह ही यह न्याय करने वाला हो गया। तो यहाँ पे राहु हर तरह से आपको पॉजिटिव करने वाला है। क्यों? क्योंकि एक तो ये शनि देव का जो नक्षत्र है ना, शनि देव आपके कौन होता है? भाग्यदाता होता है। भाग्यदाता वृषभ राशि के लिए भाग्यदाता और कर्मदाता शनि देव, उनके नक्षत्र में राहु आया तो यहाँ पे आपको नो डाउट भाग्य में इजाफा करेगा, नो डाउट आपको कर्म में इजाफा करेगा और नो डाउट आपको लाभ भी दिलाएगा। तो 3 चीजें रेगुलर एक ही ग्रह आपको दे रहा है। तो यहाँ पे ये चीज अपने को क्लियर समझ में आती है कि ये जब अच्छा नक्षत्र चेंज कब होगा उसकी बात करोगे तो 9 जुलाई को यह 17 डिग्री पे आ जाएंगे। 9 जुलाई को, क्योंकि उल्टे चलते हैं तो 9 जुलाई को यह 17 डिग्री पे आ जाएंगे और पूरे ही साल लगभग यह अपना पूर्ण प्रभाव आप पे डालते रहेंगे। अब अपना पूर्ण प्रभाव आप पे ला रहे हैं और यह लाभ भाव में बैठे हैं तो वैसा ही प्रभाव देंगे। यहाँ पे और क्या काम करेंगे राहु? एक देखिए लाभ का तो मैंने बता दिया। लाभ कैसा? जो लाभ आप अपने खुद के कर्मों से लाभ कमाना चाहते हैं, आपने कोई काम किया तो उसका लाभ आप ले सकते हैं यहाँ से। अब आगे बढ़ें कि भाई इसके पास में दृष्टियां भी और दृष्टियां काम करती हैं हमेशा। तो 5वीं दृष्टि जो होगी वह आपके पराक्रम भाव पे चली जाती है। आपकी सोशल मीडिया या आपके जो एनवायरनमेंट में आप रहते हैं ना, आसपास की कम्युनिटी में रहते हैं या आप जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पे राहु आपके दृष्टि डाल रहा है तो वहाँ पे आपके द्वारा दिखाई गई चीज़ें आप दिखाएंगे। मतलब आपके मन में जो चीज़ें दिखाने के लिए, क्योंकि इंसान कोई भी हो ना दोहरी जिंदगी जीता है, खुद के लिए अलग होती है और दुनिया के लिए अलग होती है। तो यहाँ पे दिखावे में विश्वास राहु रखता है और वह आपको करवाएगा। यहाँ पे हो सकता है आप दिखावा ना करने वाले हो, लेकिन यहाँ पे ये राहु आपसे दिखावा करवाएगा जरूर। और रोजमर्रा की इनकम भी यहीं से देखी जाती है, तो रोजमर्रा की इनकम आपके फैसलों पे यह राहु अपना पूरा कंट्रोल रखने वाला है। अब बात करें 7वीं दृष्टि की, तो 7वीं दृष्टि में आप देखेंगे कि यहाँ पे केतु बैठे हैं और बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पे आ रही है। तो यहाँ राहु का इन्फ्लुएंस उतना नहीं होगा जितना केतु का है, क्योंकि प्रधानता केतु की है। यहाँ पे बात 9वीं दृष्टि की करोगे तो 9वीं दृष्टि आप देखेंगे आपके 7म भाव पे आ रहे। 7म भाव व्यापार का आ गया। अब यहाँ पे कितने अच्छे राहु पोजीशन में बैठा है, कितनी
सटीक पोजीशन बैठा है कि लाभ भी ले रहा है। शनि के द्वारा यह अपने कर्म भी करवाएगा, भाग्य में वृद्धि, कर्म में वृद्धि, खुद वहां पे बैठा है। आपके रोजमर्रा के इनकम और व्यापार सभी चीजों को इस राहु ने स्टक करके बैठ गया। अगर यहाँ पे आपके राहु बहुत अच्छा होता है, आपका लग्न चार्ट खोलेंगे, राहु अगर समझ में आता आपको अच्छी पोजीशन में या अच्छे नक्षत्र में आपके राहु बैठा है, जैसे स्वाति नक्षत्र में राहु हो आपको बहुत अच्छा देगा, शतभिषा नक्षत्र में राहु हो आपके बहुत अच्छा परिणाम देगा, अगर आपके आद्रा नक्षत्र में हो राहु तो बहुत अच्छे परिणाम आपको देने वाला है। तो यह अगर है तो यह समय जो रहेगा साल का अंतिम के 6 महीने आपको बहुत अच्छे परिणाम देगा। व्यापार में आपको कोई प्रकार का षड्यंत्र हो, व्यापार में आपको परेशानियां थी तो ये राहु कम करा देगा। अगर अच्छा हो और वही बुरा हो गया तो क्या करेगा आप, वो भी तो सोचो ना कि अच्छा तो अच्छा सभी बता रहे हैं, बुरा हो गया तो क्या करेगा। बुरा हुआ तो रोजमर्रा की इनकम को भी खाएगा ही, या बुरा हुआ तो आपके पति पत्नी के संबंधों को भी खराब कर सकता है। और यहाँ पे पति पत्नी के पूर्ण संबंधों की बात आ जाती है, व्यापार में घाटा दिलवाने का काम भी यह कर सकता है। तो इस प्रकार से रहेगा। जेनेरिक उपाय क्या रहेंगे राहु के इस समय में, आप देखिए जेनेरिक उपाय, क्योंकि ये मीन राशि में और मीन राशि का सिंबल खुद मछली है, मछली खुद सिंबल है। मीन राशि मछलियों को ही रिप्रेजेंट करती है, जल को रिप्रेजेंट करती है। तो आपको यहाँ पे मीन राशि में, या कहें कि मीन राशि में होने के कारण मीन को दाना खिलाना है। मीन मतलब मछली को दाना खिलाना है, मछली का भक्षण ना करें, मछली को दाना खिलाए, अति उत्तम उपाय है। और जेनेरिक उपाय कभी बैकफायर नहीं करेगा। ये आप काम कर सकते हैं। राहु के बीज मंत्र आप जाप कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको देखना पड़ेगा आपका राहु कैसा है। वीडियो कहीं ठीक लगाओ, अच्छा लगाओ, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज द्वारा संपर्क करें, शुल्क पता करें, फिर आप मुझसे बात कर सकते हैं। केवल व्हाट्सएप द्वारा ही संपर्क करें, फिर अपन कॉल पे बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।